पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। षष्ठोऽध्यायस्य षट्विंशतिः श्लोकः 26वां श्लोक। तत्रैवम् आत्मसंस्थं मनः कर्तुं प्रवृत्तो योगी। तत्रैवम् उस विषय में इस प्रकार मन को आत्मसंस्थं कर्तुं प्रवृत्तो आत्मा में स्थित करने के लिए प्रवृत्त हुआ योगी किस प्रकार से प्रयत्न करे उसका उपाय बतलाते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो जिस जिस कारण से मनश्चञ्चलम् अस्थिरं चंचलम अस्थिरम मनः यह चंचल और अस्थिर मन निश्चरति विषयों में जाता है विचरता है। ततस्ततो उस विषय से कारण से नियम्य एतत् इस मन को नियम्य नियंत्रित करके आत्मनि एव वशम नयेत् आत्मा में ही स्थित करे। जिस जिस कारण से मन विषयों में जाता है उन विषयों से रोककर मन को आत्मा के अधीन करता रहे। मन को आत्मा के वश में करता रहे। यतो यतो भाष्य यतो यतो यस्मात् यस्मात् निमित्तात् जिस जिस निमित्त से शब्दादेर जिस जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से निश्चरति निर्गच्छति जाता है यह मन स्वभाव दोषात् मनः यह स्वभाव से दोष युक्त स्वभाव के दोष से यह मन कैसा मन है चंचलम अत्यर्थम चलम जो अत्यंत चंचल है अतएव अस्थिरम इसीलिए अस्थिर है। जिस जिस कारण से यह मन शब्द आदि विषयों में स्वभाव दोष से जाता है यह चंचल अर्थात अस्थिर मन। ततस्ततस तस्मात् तस्मात् उस शब्द आदि निमित्तात् शब्द आदि निमित्त से शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों से नियम्य नियंत्रित करके तत्तत् निमित्तम याथात्म्य निरूपणेन उस विषय के याथात्म्य निरूपण के द्वारा अर्थात जैसा वह दोष युक्त विषय है उसको वैसा निश्चय करते हुए आभासी कृत्य वैसा उस विषय के दोष का अनुभव करते हुए वैराग्य भावना से अर्थात उस विषय के प्रति आसक्ति न रह जाए वैराग्य की भावना उदय हो जाए कि ये विषय
दोष युक्त हैं, चल हैं, अस्थिर हैं, इनका वियोग हो जाना है। ऐसी वैराग्य की भावना से युक्त होकर च और एतन मन, इस मन को आत्मनि एव शमनयेत, अपनी आत्मा में ही वशमनयेत, वश में करे, आत्मवश्यताम आपादयेत, अर्थात आत्मा के अधीन करे, विषयों के अधीन ना करके आत्मा के अधीन करे, आत्मचिंतन करे। एवं योगाभ्यास बलात्, इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगिना आत्मनि एव प्रशाम्यति मना, इस प्रकार योगाभ्यास के बल से योगी का मन आत्मनि एव प्रशाम्यति, आत्मा में ही शांत हो जाता है। अर्थात जब वह योगी संपूर्ण विषयों से अपने मन को हटाकर केवल आत्मचिंतन ही करता है तो उसका मन केवल आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, अन्य विषयों की ओर नहीं जाता, अन्य विषयों की ओर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसकी वैराग्य भावना दृढ़ हो जाती है, वह विषयों में दोष दर्शन करता है। तो इस प्रकार योगी अभ्यास के बल से मन को आत्मा में ही शांत करता है। प्रशांत मन संयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इस प्रकार जब मन शांत हो जाए, प्रशांत मन सम, उस अच्छी प्रकार से शांत हुए मन वाले एनम योगिनम, इस योगी को सुखम उत्तमम, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। कैसा वह उत्तम सुख? शांत रजसम, जिसमें रजोगुण शांत हो गया है। ब्रह्मभूतम, वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। अकल्मषम, जो ब्रह्म संपूर्ण दोषों से रहित है। इस प्रकार वह योगी ब्रह्म स्वरूप उस सुख को प्राप्त होता है। जिस योगी का मन अत्यंत शांत है, जिसका मोह आदि क्लेश रूप रजोगुण मिट गया है, इस प्रकार वह योगी ब्रह्म स्वरूप हुआ उत्तम सुख को प्राप्त होता है। भाष्य। प्रशांत मनसम, शांत नहीं का प्रशांत, प्रशांत अर्थात बिल्कुल शांत हो गया है। प्रशांतम मनो यस्य, जिसका मन अत्यंत शांत हो गया है, विषयों का चिंतन जरा मात्र भी नहीं करता। स प्रशांत मनः, वह प्रशांत मन वाला योगी। तम प्रशांत मन सम ही, उस अत्यधिक शांत मन वाले उस योगी को सुखम उत्तमम, उत्तम सुख, उत्तम अर्थात निरतिशयम, जिससे बढ़कर अन्य सुख नहीं है, ऐसे सुख को वह योगी उपैति उपगच्छति, प्राप्त होता है। अब उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उस सुख का। शांत रजसम, प्रक्षीण मोह आदि क्लेश रजसम, जिसके मोह आदि क्लेश रजोगुण क्षीण हो गए हैं। जिस सुख में मोह आदि क्लेश रूप रजोगुण मिट चुका है, इत्यर्था यह अर्थ हुआ। और वह योगी ब्रह्मभूतम, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मभूतम जीवन मुक्तम, वह जीते जी मुक्त हुआ। ब्रह्मैव सर्वम इत्येव निश्चयवंतम, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस प्रकार का निश्चय करने वाला योगी ब्रह्मभूतम, उसको ब्रह्मभूतम कहा कि वह ब्रह्म स्वरूप ही है। ऐसा योगी जो ऐसा निश्चय करता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करने वाला ब्रह्म स्वरूप हुआ वह योगी
अकल्मषम अधर्म आदि वर्जितम, उस अकल्मष अर्थात धर्म अधर्म आदि से रहित वह योगी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। ओम तत्सत।